नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का 10वां पाठ झांसी की रानी के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेके मृत्यु तक की उनका जीवन का वर्णन किया गया है। तो आइए हम मिलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं इस कविता के माध्यम से। ये कविता लिखी किसने है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें बताया गया है कि पहले क्या था बच्चों, अंग्रेजों का शासन था भारत पर। तो अंग्रेजों के शासन के समय भारत की स्थिति बहुत बेकार हो उठ चुकी थी। सभी सिंहासन हिल उठे थे और राजवंशों ने भी अपनी भ्रकुटियां तान ली थी परेशान होकर। और जो लक्ष्मीबाई रूपी नई जवानी, बूढ़े भारत, जो भारत बूढ़ा हो चुका था, मतलब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो जो राजवंश थे वो सब परेशान हो रहे, तो उस परेशानी रूपी बूढ़े भारत में लक्ष्मीबाई रूपी नई जवानी के रूप में उभर कर आई थी। और उनके आने से सभी ने अपनी खोई हुई आज़ादी की कीमत पहचानी थी। और सबने मन में क्या निश्चय किया था? अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाने का, अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने का सबने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। और चमक उठी सन 57 में, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया गया है कि उसमें लक्ष्मीबाई ने के समय में सन 1857 में उनकी जो तलवार थी वो चमक उठी थी, अर्थात क्रांति हुई थी। और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता का वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वो क्या करती थी? कौन थी? कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, और वो उनको क्या बोलते थे? छबीली कह के पुकारते थे। और उनका असली में नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। वे अपने पिता की अकेली संतान थी। और वो क्या करती थी? नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही खेलती थी। बरछी ढाल कृपाण और कटारी यही उनकी सहेलियां थी, यही उनके खिलौने थे। वे खिलौनों के साथ नहीं खेलती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनको वीर शिवाजी की कथाएं मुँह जबानी याद थीं। तो और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी, उनकी कहानी हमने सुनी थी वह तो खूब लड़ी, क्योंकि वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वे लक्ष्मी थी या दुर्गा का अवतार थी? वह तो स्वयं वीरता का अवतार थी।
और उनको देखकर मराठे लोग पुलकित होते थे, खुश होते थे उनकी तलवारों के वारों को देखकर। वे नकली युद्ध रचना, व्यूह की रचना करना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र की कुल देवी उनकी भी आराध्य देवी थी। हमने तो बुंदेले हरबोलों के मुंह उनकी यही कहानी सुनी है कि वे तो खूब लड़ी मर्दानी, क्योंकि वे तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि वीरता कौन थी, किसकी वीरता, लक्ष्मीबाई की वीरता की, वीरता रूपी लक्ष्मीबाई की वैभव के साथ धन संपदा रूपी राज्य के साथ तो लक्ष्मीबाई की वीरता, लक्ष्मीबाई रूपी वीरता की सगाई वैभव के साथ झांसी में हुई थी, झांसी राज्य में हुई थी। और उनका शादी हुई तो वे वहाँ पर रानी बनकर आई और क्या कहलाई, लक्ष्मीबाई झांसी में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और उनकी शादी होने से सारे राजमहल में बधाइयाँ गाई जाने लगी, खुशियाँ छा गईं पूरे राज्य में। सुबह बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया और शिव से भवानी का मिलन हुआ, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनकर आई। और हमने तो बुंदेले हरबोलों के में उनकी कहानी सुनी है कि वह खूब मर्दानी के रूप में खूब लड़ी, और क्योंकि वह झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाली कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। विवाह के बाद उनका सौभाग्य उदित हुआ और महलों में उजाला छा गया, किंतु समय को कुछ और ही मंजूर था। काल की गति चुपके चुपके काली घटाओं को घेर के ले आई। और क्योंकि लक्ष्मीबाई तो तीर चलाने वाली थी, तो विधाता को भी उसके भाग्य में चूड़ियाँ नहीं भाईं और रानी विधवा हो गई कुछ समय बाद ही, और विधाता को भी, भाग्य को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो राजा थे उनकी मृत्यु हो गई और वो निसंतान ही मर गए, उनके कोई बच्चा भी नहीं हुआ। और रानी क्या थी, शोक में डूब गई। और हमने किसके मुँह कहानी सुनी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, जब झांसी के राजा मर गए तब क्या हुआ, झांसी का दीपक बुझ गया और डलहौजी मन में बहुत खुश हुआ और उसने राज्य को हड़पने का अच्छा मौका पाया। उसने तुरंत फौजें भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया और लावारिस का वारिस बनकर, जो झांसी राज्य लावारिस हो गया था राजा की मृत्यु के बाद, उसका वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। रानी ने क्या, अश्रुपूर्ण रोती हुई रानी ने
जिनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, उन्होंने देखा कि झांसी तो बिल्कुल वीरानी सी हो गई है। बुंदेले हर मोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने तो हर बोलों बुंदेले हर बोलों के मुँह यही कहानी सुनी है कि वे झांसी वाली रानी तो मर्दानी के समान खूब लड़ी थी, क्योंकि वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी थी। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका शेष पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।